हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नारायण 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 नारायण। नवा स्कंध प्रारंभ होता है। इस स्कंद को कहते हैं ईशानु कथा। ईश माने परमात्मा और अनु माने उनके पीछे पीछे चलने वाले अर्थात भक्त लोग। तो ईश्वर और उनके भक्त लोगों का चरित्र इसमें है। ईश्वर यहां राम जी के लिए कहा गया है। रामचरित्र का वर्णन इसमें है और संक्षेप से श्री कृष्ण चरित्र का भी वर्णन है। तो राम जी चूंकि सूर्यवंश के थे इसलिए सूर्यवंश के राजाओं की कथा है, और श्री कृष्ण चूंकि चंद्रवंश के थे इसलिए चंद्रवंश के राजाओं की कथा है। अब ये ऐसा ही है कि जैसे किसी के वंशावली बताई जाए, क्या बोलते हैं उसे, ट्री, फैमिली ट्री, शिजरा। तो शिजरा जो है वो सूर्यवंश और चंद्रवंश का इसमें प्रस्तुत किया गया है। उसके वो हुए, उसके वो हुए, उसके वो हुए, उसके वो हुए, और जो मुख्य चरित्र है वो उस चरित्र को डिटेल्स में बताया गया। तब सुखदेव जी महाराज को भी कितना याद था वंशावली में, ये देख देख के ताज्जुब होता है। सबसे पहला चरित्र इसमें सूर्यवंश में वैवस्वत मनु की संतान का है।
तो वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ कराया वशिष्ठ जी से। लेकिन पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, उसको इच्छा थी कि मेरे लड़की पैदा हो। तो जाकर के और उन सब जो होता लोग थे आहुति डालने वाले, उनसे कहा कि आप कन्या के लिए आहुति डालना, लड़के के पुत्र के लिए आहुति मत डालना। अब उनका दिमाग फिर गया, तो उन्होंने जब संकल्प लेकर आहुति डालते हैं तो लड़की के नाम से आहुति डाली। नतीजा यह हुआ कि उनके लड़की ही पैदा हुई। उस लड़की का नाम रखा गया एला। परंतु जो ये थे वैवस्वत मनु, तो इन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ये उल्टा फल कैसे हो गया, वेद मंत्रों का तो उल्टा फल होता नहीं है, तो कोई त्रुटि हुई होगी आपसे विधि में। उनका कहने का मतलब ये था। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ऐसा विधि में कोई त्रुटि नहीं हुई है, लेकिन हमने पता लगा लिया है आपकी पत्नी जो है वो कन्या चाहती थी और उसने होताओं से कन्या के लिए प्रार्थना की थी। तो बोले परंतु मुझे तो राज्य के उत्तराधिकारी के लिए लड़का चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं ये काम करता हूं कि इस लड़की को ही लड़का बनाए देता हूं। तो उन्होंने अपने तपोबल से उस इला को लड़का बना दिया और उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। सुद्युम्न जो है एक दफे शिकार खेलने के लिए गए और वो चलते ही चले गए, चलते ही चले गए। उनके साथ बहुत से और भी साथी थे और वो ऐसे वन में जा पहुंचे जहां शंकर और पार्वती जी विहार करते थे। तो कभी पहले घटना घटित हुई थी कि शंकर पार्वती विहार कर रहे थे और उस समय वो दोनों नग्न थे। अब शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए कुछ ऋषि लोग आ गए उसी समय। तो उनको देख करके पार्वती जी ने तो कपड़े पहन लिए, शंकर भगवान तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने शंकर जी को डांट मारी कि या तो अपना आप अपॉइंटमेंट फिक्स रखिए कि इतने बजे से इतने बजे तक अब दर्शन देंगे, और वरना कोई और प्रबंध कीजिए। ये तो ठीक नहीं है कि हम अपना विहार करते हैं और लोग पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपॉइंटमेंट तो मैं नहीं रख सकता हूं क्योंकि अवधूत हूं। तो ऐसा है कि आगे से अब जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो यदि पुरुष होगा, आपत्ति तो तुम्हें पुरुष से है ना, तो यदि वो पुरुष है और इस वन में वो प्रवेश करेगा तो वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। अब ये सुद्युम्न जो थे अपने परिकर के साथ उस वन में पहुंच गए, तो ये सब के सब लड़की बन गए। मैंने पहले लड़की थे, अब बीच में लड़का हो गए, अब फिर लड़की बन गए। उनके साथी भी सब स्त्री बन गए और जो उनके सवार थे मैंने घोड़े, वो घोड़े सब घोड़ियां बन गई ना रहे। अब एक दूसरे को देख के बड़े परेशान, शर्म आवे ये हो क्या गया। तो अब ये जंगल में जाकर छिप गए क्योंकि इनको अपने ही शर्म आ रही थी। अब वहां ये लड़का बना हुआ जो लड़की बनी हुई जो ये था सुद्युम्न, ये वहां बुध, ये जो ग्रह है बुध, तो इसका जो अधिपति है बुध, उसने देखा कि मेरे आश्रम के पास एक बड़ी सुंदर स्त्री घूम रही है। उसने उससे कहा कि भाई तुम हमारे साथ ब्याह कर लो। ये भी राजी हो गई, वो भी राजी हो गए। अब इस बुध से
उसका जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम है पुरुरवा। यही चंद्रवंश का आगे चल करके मूल पुरुष हुआ। अब जब ये लौट करके आए तो वशिष्ठ जी को बड़ी पीड़ा हुई ये देख करके, ये तो फिर लड़की बन गई। तो वैवस्वत मनु ने कहा महाराज राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्न। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं फिर अपना तपोबल लगाता हूं, अब ये जो है 1 महीने लड़का रहेगा, 1 महीने लड़की रहेगी। जब लड़का रहे तो राजगद्दी पर बैठ कर राज चलावे, और जिन दिनों लड़की रहे उस दिन जो है महल में रहे, बाहर न निकले। ऐसे ही ये काम चलता रहा। अंत में चल करके फिर ये जब बुढ़े हो गए तो प्रजा जो है वो इनका अभिनंदन नहीं करती थी, क्योंकि प्रजा को मालूम थी कि ये तो वास्तव में लड़की है और लड़का बना हुआ है। तो वृद्धावस्था आने पर उन्होंने राज्य तो पुरुरवा को दे दिया और वो स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। इसमें जितने चरित्र आएंगे वो सब के सब चरित्र जो हैं काम वासना से पीड़ित गृहस्थाश्रमियों के हैं। लड़का और लड़की जहां एक जगह देखे और काम ने प्रहार किया और संतान हुई, नारायण। लेकिन गृहस्थ आश्रम कोई बुरी चीज नहीं है। तो चूंकि राजा परीक्षित भी गृहस्थ हैं और राजा हैं, इसलिए उनको ये समझाने के लिए कि भाई ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें मुख्य बात जो है वो ये है कि कितने भी बड़े बड़े राजा क्यों ना हो गए हों, वो सब के सब काल के मुंह में चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है। इसलिए तुम्हें अपनी मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जैसे और चले गए ऐसे तुम भी चले जाओगे। अब ये सुद्युम्न तपस्या करने के लिए जब चले गए तो इनके पिताजी जो वैवस्वत मनु थे, उन्होंने फिर यमुना के तट पर पुत्र की कामना से फिर जो है यज्ञ किया, और उससे फिर इनको 10 पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे बड़े का नाम था इक्ष्वाकु। ये सूर्यवंश का जिक्र चल रहा है। इनमें से इन 10 में से सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु और एक का नाम था प्रशग्न। वशिष्ठ जी ने उनको गाय की रक्षा के लिए लगा रखा था। एक दिन क्या हुआ कि रात में कोई बाघ जो है वो गायों के झुंड में आ गया और उसने गाय पर जो हमला किया तो वो गाय चीखी, चिल्लाई। ये तो पहरेदारी पर था ही प्रशग्न, तो इसने तलवार निकाल करके और उस बाघ पे वार किया। तो अंधेरा था इसलिए बाघ को तो वो लगी नहीं तलवार, गाय को लग गई। बाघ का तो सिर्फ कान कटा और गाय का बिल्कुल सिर ही अलग हो गया। अब गौ हत्या हो गई। तो गौ हत्या का मतलब पाप हुआ, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ, तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे। और उसको स्वीकार करना पड़ा। तो उसने कहा कि अब मैं गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश नहीं करूंगा। तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया और भगवान में उसने अपनी चित्तवृत्ति लगा दी। जो कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता, और प्राय वो समाधिस्थ रहता था और अवधूत की तरीके से वो बर्ताव करता था। एक दिन वो वन में गया और वहां दावानल अग्नि धधक रही थी, उसी में अपने को उसने डाल दिया और वहीं उसकी समाधि हो गई। मनु के जो 10 पुत्र थे उनमें सबसे छोटा बेटा था कवि। वो भी विषयों से निष्प्रिय था, तो इसलिए वो भी वन में चला गया
और स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने हृदय में जान करके वो भी परम पद को प्राप्त हो गया। एक था दिष्ट। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। ये दो नाभाग हुए हैं, एक तो अम्बरीश के पिताजी नाभाग हैं और एक नाभाग ये हैं जो दूसरे हैं। अब मनुपुत्र एक 10 थे ना ये तो एक का नाम शरियाती था। शरियाती की एक लड़की थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन ये पिता और पुत्री दोनों घूमते घूमते महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंच गए। साथ में फौज फर्रा तो थी। अब च्यवन ऋषि तो अपनी जो है तपस्या में संलग्न थे और उनके चारों ओर दीमक लग गई थी। सिर्फ उनकी आंखें जो थीं उसमें से चमक रही थीं। तो सुकन्या ने देखा कि ये आंखें कैसे चमक रही हैं इसमें, तो एक कांटा निकाल के उसने उसमें चुबो दिया। उनसे रक्त की धारा निकलने लगी। अब उस च्यवन ऋषि ने मन में संकल्प तो हुआ ही होगा, कष्ट हुआ होगा, तो उसका परिणाम यह हुआ कि शरियाती का जो लाव लश्कर था उसके सबके टट्टी पेशाब बंद हो गए। अब ये हुआ सवाल कि भाई ऐसा क्यों हुआ यहां आकर के, तो किसी ने कोई अपराध किया होगा। तो सुकन्या ने बताया कि एक अपराध तो मुझसे हुआ है और मुझे तो मालूम नहीं थी कि यहां ऋषि बैठे हैं। मैंने तो वैसी कौतूहलवश कांटा उसमें लगा दिया। तो उसने कहा तुमने गलती तो करी है ही। तो वो उनको जगाया गया, मुनि को, च्यवन ऋषि को, और उनसे क्षमा मांगी। तो बोले क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे गुजारा कैसे होगा, अब मैं तो अंधा हो गया। तो बोले ये सुकन्या आपकी सेवा करेगी, ये इसका दंड है। तो सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। अब वो च्यवन ऋषि तो महाबूढ़े और ये सुकन्या नई उम्र की लड़की, लेकिन धर्म विवाह था इसलिए वो कह नहीं सकती थी कुछ भी। तो उनकी सेवा करने लगी। अब एक दिन वहां आश्रम पर अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि ये वैद्य थे, इसलिए। ये 3 आदमियों को ज्ञान नहीं होता है। एक तो जो डॉक्टर वैद्य हों वो, और एक जो पुजारी हों वो, और एक जो ये ज्योतिषी हों वो, इनको नहीं मिलता। क्योंकि वैद्यराज तो हमेशा शरीर पर ही उनकी दृष्टि रहती है और पंडे पुजारियों की दृष्टि रहती है जजमानों के जेब के ऊपर। और क्या नाम है, और कौन रह गए? ज्योतिषी लोग तो बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं, आत्मा की तरफ तो वो देखते ही नहीं। इन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आपको यज्ञ का भाग नहीं मिलता है, तो राजा शरियाती एक यज्ञ करने वाले हैं, मैं तुमको उसमें यज्ञ का भाग दिला दूंगा, तुम मुझे जवान बना दो। तो जब उनकी ये बात समझ में आ गई अश्विनी कुमारों की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक कुंड है, ये हर्बल कुंड है, इसमें जड़ी बूटी डाल के बनाया है, इसमें आप स्नान करो तो आप जवान हो जाओगे। और उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं घुसूंगा, आप लोग भी घुसो और मैं भी घुसूं। तो वो दोनों अश्विनी कुमार घुसे और वो घुसे, और तीनों जो है अत्यंत युवा होकर के उसमें से निकले। अब सुकन्या से कहा कि तुम अपने पति को पहचानो कौन है। अब तीनों एक से लगे उसे। तो जब वो पहचान नहीं पाई तो उन्होंने कहा आप में से जो भी अश्विनी कुमार हों वो कृपया बतावें कि मेरा पति कौन है, कहीं ऐसा न हो कि मैं किसी दूसरे को वर्ण कर लूं। तो अश्विनी कुमार ने कहा हम तुम्हारी पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं, और बोले ये हैं तुम्हारे असली च्यवन ऋषि।
अब च्यवन ऋषि जवान हो गए, वो भी जवान हो गए, दोनों अपना रहने लगे, उनकी आंखें वांखें सब ठीक हो गई। ये जो च्यवन प्राश है, इसकी भी कहानी यही है। अश्विनी कुमारों ने उनको युवा बनाने के लिए च्यवन प्राश का आविष्कार किया था। अब वो शरियाती आए च्यवन ऋषि के आश्रम पर अपनी बेटी से मिलने के लिए। अब देखा कि मां तो बेटी अपने किसी युवक के साथ बैठी हुई है, तो वो समझे कि ये बूढ़ा था, इसका पति, तो इसने छोड़ दिया उसको। तो बड़ी उसमें डांट पिलाई कि तूने बूढ़ा समझकर अपने पति का अपमान किया है और हमारे कुल में कलंक लगाया है। ये उल्टी बुद्धि तुझे कहां से प्राप्त हुई? अब मेरे सामने से तू हट जा। सुकन्या ने कहा, पिताजी यही आपके दामाद हैं। उन्होंने सारी कहानी फिर बताई, तो उससे प्रसन्न हो गए और शरियाती ने फिर यज्ञ किया। उसमें अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया गया। तब से फिर सब देवताओं ने स्वीकार कर लिया कि अश्विनी कुमारों को भी सब जगह भाग मिलेगा। अब शरियाती की 3 पुत्र हुए, उत्तानबरही, आनर्थ और भूरेशर। आनर्थ से रेवत हुए और रेवत में इनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। नाम भी तो ऐसे हैं कि याद ही नहीं रह सकते। ककुदमी, और ककुदमी की लड़की का नाम था रेवती, तो जिसका बलराम जी से ब्याह हुआ। तो उसके लिए वर ढूंढने के लिए वो ब्रह्मा जी से पूछने गए कि किससे हम शादी कर दें, ये 10-20 केसेस हैं हमारे सामने। अब वहां पर गाना बजाना चल रहा था ब्रह्मा जी के यहां पे, तो ये थोड़ी देर ठहर गए कि ये गाना कार्यक्रम पूरा हो जाए तब बात करेंगे। जब कार्यक्रम पूरा होकर उन्होंने वो लिस्ट पेश की, महाराज बताओ इनमें से किसके साथ हम शादी करें इसकी। अरे बोले जितने नाम है ना, ये तो सब काल के गर्त में समा चुके। ये जितनी देर तुमने यहां इंतजार किया है, इतनी देर में तो दुनिया पलट गई। तो बोले अब क्या है, अब तो बलराम जी हैं इसके लिए, तो तुम जाओ और बलराम जी से इसकी शादी कर दो। सब प्रकार से ठीक है, भगवान के अवतार भी हैं। ककुदमी ने रेवती की शादी तो बलराम जी से कर दी और स्वयं बद्री नारायण चले गए तपस्या करने के लिए। इसमें अधिकांश लोग जो हैं वो उत्तराखंड में ही तपस्या करने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद अम्बरीश जी की कथा आती है। नाभाग मनुपुत्र थे, नभग, और नभग के पुत्र नाभाग, और नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश जो थे वो वैसे तो चक्रवर्ती राजा हुए, लेकिन वो भगवान के इतने प्रेमी भक्त थे कि वो राजकाज तो कुछ खास नहीं करते थे, भगवान की सेवा पूजा में ही लगे रहते थे। मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की सेवा पूजा अपने हाथ से करना। तो अपने गांवों में तो बरोसी बोलते थे उसको, जिसमें दूध गर्म किया जाता था पशुओं का। तो अंगीठी जैसे होती है, तो कंडों से वो जलती थी, तो उसको बरोसी बोलते हैं। संस्कृत में उसको बरीसा बोलते हैं। तो अम्बरीश का मतलब होता है जिसके हृदय में भगवान के वियोग की अग्नि दहकती रहती है, उसको बोलते हैं अम्बरीश। तो ये भगवान का संयोग और वियोग दोनों इनको होता रहता था। भाव में जब संयोग हो जाता तो नाचने लगते, और भाव में जब वियोग हो जाता तो रोने लगते। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि मेने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम
तमो विशति यत्पुमान् वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवति स्मृतम्। उनका इतना प्रेम था कि उसके आगे संसार उनको मिट्टी के ढेले के समान निर्मूल्य मालूम पड़ता था। जैसे मिट्टी के ढेले का कोई मूल्य नहीं है, इस प्रकार से संसार की समस्त संपत्तियां उनको निर्मूल्य मालूम पड़ती थी। और वो कहते थे कि भाई ये धन वैभव के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए, ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इस प्रकार से ये इनके गुणों का वर्णन किया गया है। अब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, व्रत लिया कि 1 वर्ष तक हम एकादशी का अनुष्ठान करेंगे। तो 2 एकादशी होती है ना, एक स्मार्थ की होती है, एक वैष्णव होती है। तो चूंकि ये वैष्णव ग्रंथ है, इसलिए इसमें लिखा है कि द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। तो द्वादशी में पारायण करते हैं स्मार्थ लोग, और एकादशी और द्वादशी जब मिल जाती है तब त्रयोदशी में जाकर के पारण होता है वैष्णव लोगों का। तो 1 साल तक इसी प्रकार से करने का उन्होंने व्रत लिया, और कार्तिक महीने में वो व्रत समाप्त हो रहा था। तो 3 दिन का उन्होंने उपवास किया, और फिर भगवान कृष्ण की यमुना जी में स्नान करके पूजन किया। अब ये पारण करने वाले ही थे, तभी दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। इन्होंने कहा महाराज आप बड़े ठीक टाइम से आए, अब प्रसाद आप भी पाइए। बोले अभी हमें प्रसाद पाने में देर है, हम अभी जरा शौच स्नान से फारिग हुआ में। तो नदी किनारे चले गए। अब नदी किनारे जाकर के समाधि लगा के बैठ गए, उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि वहां वो इंतजार कर रहा होगा। इधर द्वादशी निकली जा रही थी, तो विद्वानों से परमिशन लेकर के उन्होंने जल पी लिया। जैसे ही जल पिया सोई वो आ गए दुर्वासा जी। उन्होंने कहा मालूम पड़ता है तुमने पारण कर लिया है, तुम्हारे चेहरे पर चमक आ गई। तो बोले महाराज सिर्फ जल पिया है, क्योंकि समय निकला जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ये बहुत गलत काम किया। एक तो हमको इनवाइट कर दिया और फिर पहले ही खा पी के बैठ गए। तो उन्होंने गुस्से में आके अपनी जटा जो है एक उखाड़ कर फेंक दी। उसमें से कृत्या निकली। कृत्या जो है ये तपस्या से पैदा होती है, यज्ञ से पैदा होती है, और जिसके लिए पैदा की जाती है उसको मारती है। और एक इसमें दोष भी है कि अगर वो किसी वजह से बच जाए तो वो फिर कृत्या उत्पन्न करने वाले को ही मारती है। तो अम्बरीश के पीछे वो जब कृत्या पड़ी तो भगवान ने पहले ही अपना सुदर्शन चक्र उनके पास रख दिया था कि कोई भी, क्योंकि वो तो राजकाज तो देखते नहीं थे, राजकाज तो मंत्री लोग देखते थे, वो तो भजन पूजन में ही लगे रहते थे। तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र की नियुक्ति कर दी थी। अब कृत्या ने जब आक्रमण किया तो सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया, और वो कृत्या लौट करके दुर्वासा जी के पास जाती तो अब सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी भागे वहां से, अब सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहां। त्रायमाम पायमाम बचाओ प्रभु। बोले भाई इस भगवान के चक्र से हम भी रक्षा नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो शायद शंकर जी कर लें। शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे, बोले जो हाल ब्रह्मा जी का है वही हाल हमारा है, चक्र से हम भी रक्षा नहीं कर सकते।
तुम विष्णु भगवान के पास ही जाओ। ये चक्र जो है ना विष्णु भगवान का, ये काल चक्र है। तो ये काल चक्र जो है ये किसी को नहीं छोड़ता है। महाप्रलय होती है तो सब ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब धराशायी हो जाते हैं। तो बोले इस चक्र से हम नहीं बचा सकते, ये तो तुम विष्णु भगवान के पास ही जाओ। अब विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई, दुर्वासा जी ने कहा कि अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम विधेहि तस्यापचितिम विधातर मुच्येत यन्नाम यदिते नारकोपी। भगवान अजानता, जरा ना जानकारी में मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, लेकिन अब ये चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान को हंसी आ गई, बोले लगा कहीं से है, अपराध किसी का किया है और क्षमा मांग रहे हैं मुझसे। तो भगवान ने कहा हम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र इव द्विजो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, अस्वतंत्र हूं, मैं परतंत्र हूं, परतंत्र के समान हूं, अस्वतंत्र एव। साधुओं ने माने मेरे भक्तों ने मेरे हृदय को ग्रहण कर रखा है और मैं जो है वो भक्तों का प्यारा हूं। भक्त मुझको प्यार करते हैं और मैं भक्तों को प्यार करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। जो भक्त जिन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी, आगार माने अपना मकान छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया और भी सारी संपत्ति छोड़ छाड़ करके जो मेरे चरणों में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं, अब बताओ मैं उनका परित्याग कैसे कर सकता हूं? जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं उसका परित्याग कैसे कर सकता हूं? इसलिए अब तो एक ही उपाय है कि जहां से ये चक्र तुम्हारे पीछे लगा है, आप वहीं अम्बरीश जी के पास जाइए और उनसे ही प्रार्थना कीजिए, वो ही इसको वापस कर सकते हैं। दुर्वासा जी लौट करके आए और अम्बरीश के चरणों में जाकर गिरे। उन्होंने कहा महाराज ये क्या करते हो, चरणों में तो हमको गिरना चाहिए, आप तो महात्मा हो। बोले महात्मा तो हैं लेकिन इस समय तो हम अपराधी हैं। तो उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। अम्बरीश जी ने सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत अच्युत प्रिय सर्वास्त्रिघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हजार दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक हैं आप इन ब्राह्मण देव की रक्षा कीजिए। और अगर मैंने कोई ऐसा काम किया हो अच्छा जिसका कुछ फल हो सकता हो, तो उस फल के द्वारा दुर्वासा जी को कोई हानि न हो, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। अब तो प्रार्थना तो मंजूर होती तो मंजूर हो गई, दुर्वासा जी बच गए, सुदर्शन चक्र अपने स्थान पर चला गया। एक श्लोक है, कोटेबल कोट्स में से है, दुष्करः को नु साधूनाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम। ऐसा कौन सा काम है जो कि साधु माने महात्मा लोग नहीं कर सकते, और ऐसा कौन सा काम है जिसको महात्मा छोड़ नहीं सकते। वो चाहे तो सबको छोड़ सकते हैं,
और चाहे तो ऐसे काम भी कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। इतना स्वातंत्र महात्माओं को रहता है। अब ये जब से सुदर्शन चक्र इनके पीछे लगा था तब से 1 वर्ष बीत गया था नारायण। 1 वर्ष में दुर्वासा जी लौट के आए और अम्बरीश जी वहीं खड़े रहे और सिर्फ पानी पी पी के अपने शरीर को बचाते रहे। इतना उनकी तपस्या थी। अब आगे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और चलता है। इक्ष्वाकु के हुए मानधाता। एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इक्ष माने जैसे छींक में आवाज होती है ना, तो उसका नाम इक्ष्वाकु रख दिया नारायण। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े थे 3 विकुक्षी, निमि और दंडक, और छोटे 25 पुत्र जो थे और दूसरे 25 वो अलग अलग जगह के राजा बन गए और 47 जो हैं वो दक्षिण में चले गए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध किया और अपने पुत्र को आज्ञा दी कि हे विकुक्ष, तुम जाकर के श्राद्ध के लिए कुछ पशुओं को मार लाओ। मांस का श्राद्ध था। अब वो पट्ठा मार तो लाया, लेकिन उसको लगी थी भूख, तो उसने रास्ते में एक खरगोश खा लिया। जब वो लेकर के आया तो वशिष्ठ जी तो सूर्यवंश के पुरोहित है ना, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका श्राद्ध नहीं हो सकता है, ये तो झूठा हो चुका है। तो उन्होंने विकुक्षी को अपने देश से निकाल दिया। उन्होंने कहा तुमने जो है ये हमारा अपमान किया है। जब इक्ष्वाकु का देहांत हो गया तब फिर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट करके आए और वो राजा हो गए। अब बहुत सारे नाम हैं उनकी संतानों के। युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। युवनाश्व ने एक यज्ञ कराया था, उनके भी कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। अब रात्रि में लगी उनको प्यास, पानी कहीं मिला नहीं, तो वो जो अभिमंत्रित जल था जो संतान के लिए बनाया गया था, उस जल को ही वो पी गए। सुबह जब मालूम पड़ा कि कलश तो खाली है, कहाँ गया ये पानी, तो राजा ने कहा वो तो मैंने पी लिया, मुझे क्या मालूम था कि ये ऐसा जल है। अब वो जल चूंकि अभिमंत्रित था तो पुरुष होते हुए भी और उनके पेट में बालक आ गया नारायण। अब जब बालक बड़ा हो गया तो दाहनी कुक्षी में वो बालक था, तो पेट चीर करके और उस बालक को निकाला। अब कोई माता हो तो उसे अपना स्तनपान करावे। अब उसको कौन स्तनपान करावे, तो वो भूखा रोने लगा। तो बोले कि कौन इसको दूध पिलाएगा, तो इंद्र ने कहा कि मैं पिलाऊंगा। माम धाता, मैं इसका धाता बनूंगा। तो इसलिए उसका नाम फिर मानधाता रख दिया। मानधाता बहुत चक्रवर्ती राजा हुए और वो आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि गृहस्थ थे, इसलिए जो गृहस्थोचित कर्मकांड है, यज्ञ यागादिक उन्होंने खूब कराए और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनका राज्य था। उनके 50 कन्याएं थीं और 3 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम दिए हैं पुरकुत्स और अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद, और 50 कन्याएं हुई। तो एक महात्मा थे सौभरी, वो वृंदावन में रहते थे नारायण। तो वृंदावन में एक दिन यमुना के किनारे बैठे हुए जब भजन कर रहे थे, मछलियों का उनको बहुत शौक था।
अब पहले एक्वेरियम तो होते नहीं थे कि उसमें शौक पूरा कर लें, तो वहां यमुना जी में जो मछलियां थी उन्हीं को वो देखते रहते थे और अपना भजन करते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नर और मादा मछली आपस में किलोल कर रहे हैं, तो उनके मन में भी इच्छा हो गई कि काश मैं भी गृहस्थ आश्रमी होता तो मैं भी इसी तरह से अपना खेल करता। तो राजा के पास पहुंच गए, मानधाता के पास, बोले अपनी एक कन्या का ब्याह हमारे साथ कर दो। अब मानधाता ने देखा ये बूढ़ा आदमी, अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कैसे कर दूं, तो उसने एक तरकीब की कि अब यूं भी नहीं कह सकता कि नहीं करूंगा, तो उसने कहा आप ऐसा है रनिवास में आप चले जाइए, अगर कोई कन्या आपको पसंद कर ले तो मैं उसकी शादी आपके साथ कर दूंगा। उसे विश्वास था कि कोई पसंद करेगी नहीं। अब वो समझ गए सौभरी कि इसने क्यों ऐसा कहा है, तो उनका बोले कि ये मेरा योग बल कब आएगा, तपस्या का बल काम। तो उन्होंने तपस्या के बल से अपने को इतना सुंदर और युवा बना लिया कि जब वो रनिवास में पहुंचे तो 50 की 50 कन्या बोली कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, और वो सबके साथ शादी करके ले आए नारायण। अब एक ही भुगतनी मुश्किल पड़ जाती है नारायण, 50 को कौन भुगते, लेकिन वो इतने उसमें महब डूब गए कि भजन पूजन सब उनका छूट गया। 50 स्त्रियां कोई मामूली बात है। एक दिन वो बैठे हुए थे शांत मुद्रा में, तो उन्हें ख्याल आया कि मैं कौन हूं, अरे मैं तो वही सौभरी हूं जो कि भगवान के भजन में लगा रहता था। आज मेरी ये दुर्दशा हो गई कि मुझे संध्या करने तक की भी फुर्सत नहीं है। तो अपने में इतनी ग्लानि हुई, तो उसी समय उन्होंने थोड़े दिन पीछे घर का त्याग कर दिया, और वो महात्मा तो पहले से थे ही, फिर तपस्वी हो गए और बड़ी घोर तपस्या की, और उन्होंने अपने शरीर को सुखा दिया और अंत में वो परमात्मा में लीन हो गए। अब इसी सूर्यवंश में ही मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। तो युवनाश्र ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये पुरुकुत्स का पुत्र था त्रसदस्यु, उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण, और अरुण के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात है। ये त्रिशंकु तो आपने नाम सुना ही होगा। किसे कहते हैं त्रिशंकु? कि वो स्वर्ग चला गया था और उसको स्वर्ग से नीचे धकेल दिया, तो वहां से तो धकेल दिया, और विश्वामित्र ने नीचे से कहा कि अभी वहीं रहे, तो बीच में उल्टा लटका हुआ है, आज तक लटका हुआ है। तो जो अनिर्णीत बात होती है उसके लिए कहा जाता है त्रिशंकु विधानसभा होगी, त्रिशंकु लोकसभा होगी। तो मैंने सोचा ये त्रिशंकु आखिर नाम पड़ा क्यों इसका त्रिशंकु का? तो अपने यहां गणित में जो है शंकु कहते हैं कोन को, कोन ट्रायंगुलर शेप का जो, क्या कोन ही तो बोलते हैं अंग्रेजी में, CONE, कौन बोलते हैं। तो आप ऐसा समझो कि एक ट्रायंगल तो ये है नारायण, ये जो है ना हमारा एक ट्रायंगल तो ये है, और ये हिस्सा चौड़ा होता है, नीचे हिस्सा जो है कटी में आकर के छोटा हो जाता है, तो एक ट्रायंगल ये हो जाता है, और एक ट्रायंगल नीचे का हो जाता है। जरा पैर फैला कर खड़े हो जाओ तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो ये 3 कोन हो गए, 3 ट्रायंगल्स हो गए। ट्रायंगल जो है वो तो प्लेन में होता है, और कोन जो है ये 3 डायमेंशंस में होता है, बस इतना ही अंतर है। अब उल्टा लटका दो
तो उल्टा लटक के क्या होगा कि ये हिस्सा जो है ये तो नीचे हो जाएगा और ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा, लेकिन कौन तो तीनों के तीनों रहेंगे ना। तो बस इतना ही फर्क हुआ कि वो उसका सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए, लेकिन इसलिए ही उसका नाम त्रिशंकु कहलाता है। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। ये आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी, लेकिन वो भागवत में नहीं है नारायण, महाभारत में है। भागवत में जो हरिश्चंद्र है ये दूसरे हरिश्चंद्र हैं। इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने वरुण की उपासना की और कहा कि हमारे पुत्र हो जाए तो हम पुत्र की बलि दे देंगे आपकी प्रसन्नता के लिए। अब पुत्र तो हो गया, पुत्र का नाम तो वही है जो प्रचलित है, रोहित। लेकिन वो वरुण ने कहा कि अब दो इसकी बलि, तो बोले नहीं, अभी बलि देने लायक नहीं है, अभी तो इसके दांत भी नहीं निकले। दांत तो निकले हमें, फिर दांत निकल आए। ऐसे करते करते जब वो काफी बड़ा हो गया, टालता रहा, उसने बलि नहीं दी। तो ये तो इसको जब मालूम पड़ी कि मेरे पिता ने बलि देने के लिए वायदा कर रखा है, तो एक दिन जरूर बलि चढ़ा देगा। तो एक दिन ये घर से भाग गया, रोहित जो था, ये जंगल में चला गया डर के मारे। और वरुण ने देखा कि अब तो वो भी जंगल में चला गया, इसके पास वो लड़का भी नहीं है, तो इसको शाप दे दिया कि जा तुझे जलोदर हो जाए। जलोदर रोग, पेट में जो पानी हो जाता है आंतों में, तो बोले जा तुझे जलोदर हो जाए। अब वो जलोदर रोग से पीड़ित हो गए। रोहित ने सुना जंगल में कि मेरे पिता को शाप लग गया है, तो बोले कि भाई चलना चाहिए, मैं आकर हूं तो उनका बेटा ही, वो बलि दे देंगे तो क्या होगा, चलो बलि चढ़ जाएंगे, पिताजी ठीक हो जाए तो। अब वो जैसे ही जंगल छोड़कर जाने लगा तो इंद्र सामने आ गए। उसने कहा, मूर्ख, पराधीन जीवन जीना चाहता है और अगर बलि चढ़ा दी तो तेरा सारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। इससे तो तू जंगल जंगल भटकता रहे और भिक्षा मांग के अपना पेट भर ले, जिंदा तो रहेगा, कम से कम जिंदा रहना ज्यादा ठीक है। ऐसे 6 साल में 6 बार उसने घर जाने का संकल्प किया और इंद्र ने हर दफे उसको रोक दिया। अंत में जब उससे नहीं रहा गया तो वो चला और उसने एक तरकीब निकाली कि किसी दूसरे की बलि चढ़ा दी जाए। उसे तो बलि तो चाहिए। तो रास्ते में एक शुनिशेप नाम का ब्राह्मण था, तो उसको उसने खरीद लिया। खरीद के और ये ले गया कि पिताजी इसकी आप बलि चढ़ा दीजिए। उन्होंने उसकी बलि चढ़ा दी और उनका वो जलोदर रोग जो था वो ठीक हो गया। ये कथा है इसमें हरिश्चंद्र की। और वो जो है कि वो राज्य दे दिया विश्वामित्र को और सपने में, और फिर कष्ट सहना पड़ा, वो इसमें कथा नहीं है। हरिश्चंद्र ने फिर अंत में जाकर के वो जंगल में वो भी चले गए जब ठीक हो गए, और विश्वामित्र से उन्होंने ज्ञान का उपदेश लिया और अंत में अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया। यही सबकी अंतिम गति है। अब इसी में राजा सगर हुए। तो ये सगर चलो पढ़ना ही पड़ेगा। तो रोहित का पुत्र था हरित, हरित का हुआ चंप, चंप से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय का भरूक, भरूक का वृक, वृक का बाहुक, बाहुक का राज्य छीन लिया गया। तो वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला गया। पहले ये जो जंगल होते थे ना, उस दिन भी मैंने बात बताई थी, ये पहले नो मैंस लैंड होते थे, किसी का इस पे अधिकार नहीं होता था, सब लोग इसमें जा सकते थे और सुरक्षित रहते थे। बस जंगली जानवर खा जाए तो बात दूसरी है। तो वन में जाने पर बाहुक की मृत्यु हो गई, तो पत्नी भी उसके सती होने को तैयार हुई।
लेकिन वहां जो ऋषि थे और वो ऋषि, उनको ये बात मालूम थी कि ये गर्भवती है, इसलिए उसने उसको सती होने से रोक दिया। ये जब पिछले दफे सती का चक्कर चला था ना, महाराष्ट्र 87 की बात है, तो उसमें यही था कि ये अनिवार्य नहीं है कि पति के साथ जो है पत्नी सती होनी ही होनी है। कई कंडीशंस हैं, अगर गर्भवती हो तो नहीं हो सकती, अगर उसके पुत्र हों और उसकी देखभाल करते हो तो नहीं हो सकती, अगर अनकेयर्ड फॉर हो और उसका कोई पूछा गछा कहीं करने वाला ना हो तो, और गर्भवती हो नहीं, आगे की भी कोई गुंजाइश ना हो, तो वो सती हो सकती है। तो वो घर लौट आई। घर आकर के उनकी जो सौतें थी उनको मालूम पड़ी कि इसके पेट में तो बालक है, तो उन्होंने उसको जहर दे दिया, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं और वो बच्चा भी जिंदा निकल आया। और उसके साथ वो चूंकि गरल के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगरल, माने गरल के जहर के साथ, तो सगरल का शॉर्ट हो गया सगर, ये उसका नाम सगर हो। गर माने गरल। सगर ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और उसमें इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया उसका, और घोड़ा ले जाकर का कपिल आश्रम में बांध दिया। जब उसके लड़के ढूंढते ढूंढते पहुंचे कपिल आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल आश्रम में बंधा हुआ है, तो वो कपिल जी को ही गाली देने लगे कि इसने ही घोड़ा चुराया है। कपिल जी ने अपनी आंखें खोल करके जो देखा तो सबके सब भस्म हो गए। 60,000 लड़के थे, 60,000 के 60,000 उसी समय भस्म हो गए। नारायण। अब सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से असमंजस पैदा हुआ, असमंजस नाम है पुत्र का, और असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान, और अंशुमान के हुए फिर दिलीप, और दिलीप के हुए फिर भगीरथ। तो भगीरथ जी ने जब गंगा जी ले आए हैं तब वो 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ है। इतनी पीढ़ियां लग गई इस बात को गंगा जी को ला करके और उनका उद्धार करने के लिए। असमंजस जो थे ये पहले जन्म में योगी थे, तो ये कुछ अवधूति टाइप में ज्यादा रहते थे, उसका संस्कार था उन्हें। तो बोले ये राज्य से कैसे छुट्टी मिले, तो वो अपने को पागल सा दिखलाते थे, यहां तक कि वो बच्चों को उठाकर सरयू में डाल देते थे। अब लोगों को तो मालूम नहीं थी कि ये योगी है, तो ये जिला भी सकता है। तो सबने हल्ला मचाया कि ऐसा पुत्र जो है होने से क्या फायदा है। सगर ने इसको देश निकाला दे दिया असमंजस को। ये तो चाहते ही थे कि यहां से छुट्टी मिल जाए। तो जब जाने लगे तो उन्होंने अपने योग बल से जितने बच्चे डुबाए थे वो सब के सब फिर जिंदा कर दिए और उनके घर पहुंचा दिए और कहा कि अब बस टाटा, अब हम इस काम में पड़ेंगे ही नहीं। ये राज्य का कार्य ऐसा है कि इसमें जो फंस जाता है वो फिर इससे निकल नहीं सकता है। अब ये 3 पीढ़ियों के बाद फिर भगीरथ ने तपस्या की। कपिल जी ने ही बताया कि अगर गंगा जी आ जाएं और इनकी हड्डियां जो है वो गंगा जी का स्पर्श हो जाए गंगा जल का, तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो गंगा जी की उन्होंने उपासना की। तो गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मलोक में थी। अब ऐसा ही समझ लो कि क्या है, गोमुख से गंगा जी निकलती है ना। तो अब गोमुख से गंगा जी निकलती हैं तो बीच बीच में जो जिस वेग से वो नीचे को गिरती हैं
वो वेग अगर नीचे सॉलिड ना हो तो वो तो सब पाताल में ही चली जाए गंगा जी। तो उन्होंने कहा मेरे वेग को कौन संभालेगा? तो बोले कौन संभाल सकता है, आराधना करेंगे। शंकर जी की आराधना की, उन्होंने कहा कि आने दो, मैं संभाल लूंगा। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने कही कि मेरे में पापी लोग स्नान करेंगे तो वो पाप छोड़ जाएंगे, तो मैं पापनी हो जाऊंगी और वो लोग पवित्र हो जाएंगे। तो भगीरथ ने कहा कि महाराज, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ति अगम ते अंग संगात तेश्वास्ते ही अगभिध्वरी। बोले आप में पापी लोग ही स्नान थोड़ी करेंगे, महात्मा लोग भी तो स्नान करेंगे। तो वो जो अपने पाप छोड़ जाएंगे और महात्मा लोग अपने पुण्य छोड़ जाएंगे, तो महात्माओं के जो पुण्य है वो पापियों के पापों को नाश कर देंगे और आप जो है वो सुरक्षित रह जाओगे। इसलिए आपको इस शर्त को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर को शंकर जी ने अपनी जटा में गंगा जी को धारण किया और भागीरथ जो है उनको रास्ता दिखाते हुए और कपिल आश्रम तक ले गए। वहां पर जब गंगाजल उन राख पर, जो 60,000 सगर पुत्रों की राख थी, उस पर जब वो गंगाजल का स्पर्श हुआ तो सब के सब स्वर्ग को प्राप्त हो गए। अब एक कथा इसमें, भागीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र था नाभ, और नाभ का पुत्र हुआ सिंधद्वीप, सिंधद्वीप का आयुतायु, आयुतायु के बेटे का नाम ऋतुपर्ण। ये जो नल का मित्र था, राजा नल का, ऋतुपर्ण की कथा आती है ना राजा नल के चरित्र में। वो घोड़ा चलाना बहुत अच्छा जानता था राजा नल। उसने फिर दमयंती को अपने घर में रख लिया था नौकरानी के रूप से। ऋतुपर्ण को घोड़ा चलाना अच्छा आता था और नल को पासा फेंकना अच्छा आता था। तो ये दोनों ने एक दूसरे को विद्या सिखाई। ऋतुपर्ण का बेटा हुआ सर्वकाम, सर्वकाम का बेटा हुआ सुदास, सुदास का हुआ सौदास, और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। नारायण। अब ये सौदास जो है ये राक्षस हो गया। बोले राक्षस कैसे हो गया? कि कथा इस प्रकार से है कि इसने जंगल में एक राक्षस को मार दिया और उसके भाई को जिंदा छोड़ दिया। तो उसके भाई ने कहा कि मैं बदला लूंगा अपने भाई का। तो वो रसोइये का वेश बना करके आया और उसने आदमी का मांस जो है वो श्राद्ध में परोस दिया। वशिष्ठ जी के सामने जब आया वो मांस, तो उन्होंने कहा ये तो आदमी का मांस है, ये तो अखाद्य है। तो राजा सौदास को ही शाप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। अब सौदास भी कोई कम नहीं था, उसने कहा कि मैं भी तुमको शाप देता हूं। तो शाप के लिए उसने जल हाथ में लिया। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, ये गुरुजी हैं, इनको शाप नहीं देना चाहिए। तो बोले अब ये जल तो कहां छोड़ूं मैं? तो उसने अपने पैरों पर छोड़ दिया तो पैर उसके काले हो गए और वो राक्षस हो गया। इसी को कलमशपात बोलते हैं। ये जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रावण के प्रसंग में ये लिखा है ना कि वो यति बन करके आ गया एक तनु, और वो आदमी का मांस जो है उसने श्राद्ध में परोस दिया। तो ये वो कथा यहीं सौदास की कथा को उन्होंने उस ढंग से लिख दिया है। 12 वर्ष के लिए ये राक्षस हुए थे, उसके बाद ये फिर आदमी हो गए। नारायण। और राक्षस जब हो गए थे तब इन्होंने एक ब्राह्मण दंपति को, पुरुष को खा गया था। तो उसकी पत्नी ने शाप दिया था कि तू कभी भी
स्त्री सहवास नहीं कर सकेगा कभी भी। अब जब ये राक्षस से आदमी हो गया तो इसे तो अपने शाप का पता था। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं करूंगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करूंगा। तो नियोग के द्वारा इनकी पत्नी से फिर संतान उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी ने संतान उत्पन्न की। और उस जमाने में ऑपरेशंस तो थे नहीं, सीजेरियन, तो पेट में बच्चा रह गया। अब कई साल हो गए और निकला ही नहीं। तो फिर आखिर को पत्थर मार मार के उसको निकाला गया। अब कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो पत्थर मार के चूंकि निकाला गया तो इसलिए इसका नाम अश्मक हो गया। इसी में आगे चल करके राजा खट्वांग हुए। तो खट्वांग जो है वो इंद्र की युद्ध में सहायता करने के लिए गए थे। अब जब जीत गया इंद्र तो उसने कहा वरदान मांग लो। तो खट्वांग ने कहा कि आप मुझे पहले ये बताओ कि आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो। तो बोले बस अमर जीवन के अतिरिक्त बाकी सब कुछ दे सकता हूं। तो बोले मुझको वो कुछ नहीं चाहिए जिसमें अमर जीवन नहीं है। अगर मैं ही मर गया तो उन चीजों को लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझे तो अमर जीवन चाहिए। तो बोले अमर जीवन नहीं हो सकता आपका। तो कि मेरी मृत्यु में कितनी देर है। तो बोले 2.5 घड़ी है। 48 दूनी 96 और 24 कितने हुए, 120, 2 घंटे। 2 घंटे। बोले 2 घंटे है क्या? तो कोई महात्मा है कि नहीं है? तो एक महात्मा के पास जाकर के उन्होंने कहा ऐसी बात बताओ कि 2 घंटे में मैं अमृत स्वरूप हो जाऊं। अरे तू 2 घंटे की बात कहता है, मैं 2 मिनट में तुझे अमृत स्वरूप बनाए देता हूं। तू तो अमृत स्वरूप है ही। और उनको वो तत्व ज्ञान 2 घंटे छोड़ उस महात्मा ने तुरंत दे दिया और उन्होंने धारण कर लिया। जब आदमी को ये मालूम होती है कि मुझे अब जीना नहीं है तो इस तत्व ज्ञान को पकड़ लेता है। और जब ये होता है कि अभी तो बहुत बरस जीना है तो बोले आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई जल्दी किस बात की है। नचिकेता के सामने भी जब मृत्यु थी तभी उसको तत्व ज्ञान हुआ। अर्जुन के सामने भी जब मृत्यु नाची तभी उसको तत्व ज्ञान हुआ। उद्धव जी के सामने भी जब मृत्यु नाची तभी उनको तत्व ज्ञान हुआ। बिना मृत्यु का दर्शन किए हुए और ये तत्व ज्ञान होता नहीं है। सुन तो लेते हैं, सुना भी देते हैं, परंतु होता नहीं है, स्वीकृति नहीं होती। अब इसी सूर्यवंश में खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए महाराज दशरथ और महाराज दशरथ के हुए भगवान श्री राम। ये 2 अध्याय में रामचरित्र है इसमें। अब कथावाचक लोग तो पूरी रामचरितमानस सुनाते हैं, अब उसको सुनाने से तो कोई लाभ नहीं है। कथा संक्षेप में आपको मालूम भी है और दोहरा भी देते हैं। तो दशरथ जी के पुत्र थे नहीं तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, उससे ये 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी पहले तो विश्वामित्र जी ले गए इनको और वहां जो दुष्ट लोग थे उनका संहार किया। सुबाहु, मारीच और कौन थी वो, ताड़का। और उसके पश्चात जनकपुरी गए। जनकपुरी में भगवान शंकर का धनुष रखा गया था कि जो इसको तोड़ देगा उसके साथ सीता जी ब्याह जाएंगी। तो इन्होंने वो धनुष तोड़ दिया और सीता जी के साथ उनका विवाह हो गया। इसके बाद फिर आकर के जब राजा बनने की तैयारी हुई तो कैकेयी ने वरदान मांग लिए 2, भरत को राज्य और राम को 14 बरस का वनवास। ये कहीं 14 है, कहीं
इनको पांडवों को 12 बरस का वनवास हुआ और 1 बरस का अज्ञातवास हुआ, और राम जी को 14 बरस का वनवास हुआ। इसकी गिनती के पीछे भी कोई रहस्य है कि नहीं है? माने ये गिनती 12, 13, 14 क्यों रखी गई है? तो 12 बरस बहुत बड़ा टाइम होता है। 12 बरस कहते हैं 12 बरस में घूरे की गति भी बदल जाती है। और 14 बरस जो है ये 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 14 की गिनती जो है इनको लेकर के होती है। इनको 14 बरस यदि वनवास में रखें, माने 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण को यदि 14 साल तक भोग न दिया जाए तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो फिर जो है इनकी जो लोलुपता है इंद्रियों की वो समाप्त हो जाती है। नहीं तो महाराज चुपके से सब काम कर लेते हैं। तो कैकेयी ने वरदान मांग लिए 14 बरस का वनवास राम जी को और भरत जी को राजगद्दी। भगवान 14 बरस के लिए चले गए। सीता जी और लक्ष्मण जी साथ साथ गए। ये लक्ष्मण शब्द का अर्थ होता है, लक्ष्म माने चिन्ह। तो लक्ष्मण कहते हैं कि जहां राम होंगे वहां लक्ष्मण जरूर होंगे। राम लक्ष्मण ये शब्द मतलब युगल में ही चलता है। और सीता जी से भगवान ने कहा तुम यहीं रहो, अयोध्या में ही, मेरे साथ मत चलो। तो सीता जी ने क्या कहा कि सूर्य और सूर्य की रश्मि, क्या इनको अलग किया जा सकता है? तो जैसे सूर्य और सूर्य की रश्मि अलग नहीं हो सकती है, इसी प्रकार से राम और सीता भी अलग नहीं हो सकते। राम वल्लभा हैं तो ये इन तीनों को वनवास हो गया। और भरत और शत्रुघ्न ये ननिहाल में थे। तो जब इनको खबर लगी, उधर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, तो उनको खबर लगी, तब वो लौट के आए। फिर वो चित्रकूट गए मनाने के लिए। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा काम कोई मत करो जिससे हमारे पिताजी की ख्याति में बट्टा लगे। पिताजी ने इसलिए प्राण छोड़ दिया कि उनका प्राण नहीं टूटना चाहिए। अब उन्होंने कहा है 14 बरस का वनवास, तो वो 14 बरस का वनवास ही रहना चाहिए। तो भरत जी ने स्वीकार कर लिया। बोले आप राज्य को स्वीकार कर लो, फिर आप 14 बरस में आ जाना, कोई बात नहीं। तो भगवान ने वो राज्य स्वीकार कर लिया और अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो खड़ाऊ थी, वो खड़ाऊ उनको दे दी कि अब इनको तुम राजगद्दी पर रख देना, राज्य मेरा, लेकिन चलाओगे तुम। तो 14 बरस तक इस प्रकार से वो राज्य चलता रहा। उधर पर सीताहरण हो गया। सीताहरण होने के बाद में फिर लंका पर चढ़ाई हुई, रावण मारा गया। ये राम कथा 2 अध्यायों में इसमें बताई गई है। इसके बाद राजा निमि के वंश का वर्णन है। ये नमा स्कंद सारा ऐसा ही है, इसलिए अगर बोरियत होती हो आपको तो ये विषय वस्तु की वजह से है। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए राजा निमि। इन्होंने वशिष्ठ जी को अपने यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई मुझे तो इंद्र का यज्ञ कराने जाना है, मैं वहां से आकर तुम्हारा यज्ञ कर दूंगा। तो वो चले गए। राजा निमि ने कहा कि वहां दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, इसलिए वो मेरे यज्ञ नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया। बोले जब वो आ जाएंगे तब वापस उनका हक दे देंगे। जब लौट के आए वशिष्ठ जी तो उन्होंने देखा कि यहां तो दूसरे ब्राह्मण बैठे हैं, इन्होंने तो यज्ञ प्रारंभ भी कर दिया है। तो उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि तेरा शरीर मर जाए, गिर जाए।
निमि ने भी शाप दे दिया कि तुम लोभ के कारण मेरा यज्ञ छोड़ कर गए, इसलिए तुम्हारा भी शरीर गिर जाए। वशिष्ठ जी भी मर गए और राजा निमि भी मर गए। अब दोबारा फिर वशिष्ठ जी जो है वो उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए, और ये राजा निमि जो है इनके लिए भी देवताओं ने कहा कि इसका शरीर फिर हो जा। राजा निमि ने कहा कि नहीं, मैं अब शरीर नहीं चाहता, मैं तो बिना शरीर के ही ठीक हूं। शरीर तो एक बंधन है, फिर मुझे राज्य करना पड़ेगा, और राज्य में जो फंस जाता है वो तो फंस ही जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बिना शरीर के ही रहोगे। तो ये जो पलक है आदमी की, इस पलक में राजा निमि का निवास रहता है, इसीलिए इनको निमेष बोलते हैं। निमेष माने पलक ऊपर से नीचे गिरने में जितना टाइम लेता है उसको निमेष बोलते हैं। तो इसका नाम निमेष क्यों पड़ा कि इसमें राजा निमि का निवास है। पलक उठने और गिरने से राजा निमि के अस्तित्व का पता चलता रहेगा। अब इसी वंश में राजा जनक हुए। तो इसमें तो ये लिखा है कि जन्म लेने के कारण उनका नाम जनक हुआ, और उनके शरीर से उत्पन्न, उनके शरीर का मंथन किया गया था, तो उससे ये राजा जनक पैदा हुए थे। इसलिए मंथन विदेह माने मृत देह से उत्पन्न होने के कारण इनको विदेह कहा जाता है, और मिथिल भी कहा जाता है। इन्होंने मिथिलापुरी बसाई, इन्हीं के यहां ये सीता जी ने अवतार ग्रहण किया। तो ये राजा जनक के वंश में जितने लोग हुए सब तत्वज्ञानी हुए। ये राजा जरूर थे, लेकिन थे सब के सब तत्वज्ञानी। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि तत्वज्ञानी हो करके और बस सन्यासी होकर घूमते फिरो। नारायण, ये भ्रम है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, पहले भी थे अब भी हैं, कि जो सन्यासी नहीं है, घर में ही है और तत्वज्ञानी है। अब वो अगर प्रकाश में नहीं आते हैं, प्रवचन नहीं करते हैं, या कोई वेशभूषा ऐसी धारण नहीं करते हैं जिससे पता चले कि ये तत्वज्ञानी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तत्वज्ञानी नहीं है। बस इसमें एक ही बात है कि गृहस्थ में यदि किसी को तत्वज्ञान प्राप्त करना है तो उसे तत्वज्ञानी महात्माओं का सत्संग करते रहना चाहिए। जो उसकी दृष्टि में तत्वज्ञानी हो, ऐसे महात्माओं का सत्संग करते रहना चाहिए। अब यहां से चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ होता है। तो नारायण से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि हुए, और अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को औषधियों का, वनस्पतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका घमंड बढ़ गया। तो घमंड बढ़ जाने से उन्होंने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया तारा का। अब वशिष्ठ जी को जब मालूम पड़ी कि चंद्रमा हरण करके ले गया है, तो उन्होंने उसके ऊपर नालिश कर दी। बोले हमारी पत्नी को लौटाओ। तो उसने कहा ये पत्नी नहीं लौटेगी, और तारा भी नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि वहां वो गर्भवती हो गई थी। तो ब्रह्मा जी को बीच बचाव में डाला गया। पहले तो युद्ध हुआ, उसमें साइड्स भी लोगों ने ले ली। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में आ गया। देवता लोग जो थे वो बृहस्पति के पक्ष में आ गए, और बाकी लोग जो थे वो चंद्रमा के पक्ष में चले गए, राक्षस लोग जो थे। और युद्ध भी हुआ, किस लिए? कि तारा के लिए। आखिर में ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया कि भाई तारा को बृहस्पति को ही पास जाना चाहिए। अब जब बृहस्पति के पास आ गई तब मालूम पड़ा कि ये तो गर्भवती है। तो उसने कहा तू बता ये किसका गर्भ है, क्योंकि पहले तो तू मेरे पास थी। तो मेरा गर्भ है कि चंद्रमा का गर्भ है? अब वो चुप, कुछ बोले ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मुझे बता दे चुपके से। तो उसने बताया कि चंद्रमा का है।
चंद्रमा का है, तो उसने कहा ठीक है, इसके जो बच्चा है ये चंद्रमा को मिलना चाहिए। उसी का बेटा बुद्ध हुआ था, बुद्ध। और वो बुद्ध जो है उसने इला से ब्याह किया। शुरू में कथा आई थी, जो लड़की पैदा हुई थी तो उससे ब्याह किया, और इला उससे जो संतान हुई उसका नाम था पुरूरवा। तो पुरूरवा ही ये चंद्रवंश के मूल पुरुष हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि सभा लगी हुई थी स्वर्ग में, तो नारद जी तो अपना ऐसे कौतुक करते रहते हैं, तो उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी पुरूरवा की। उससे बड़ा कोई आज पुरुष नहीं है, वीर नहीं है, विद्वान नहीं है, सुंदर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अब उर्वशी ने जब उसका चरित्र ऐसा सुना नारद जी के मुंह से, तो उसको पुरूरवा के प्रति कामना उत्पन्न हो गई, और वो पुरूरवा के पास ही पहुंच गई। उधर पुरूरवा भी उर्वशी के ऊपर लट्टू हो गया, तो बोले हम लोग विवाह कर लें। कि विवाह तो कर लें, लेकिन एक शर्त है कि ये जो मैं तुम्हें 2 भेड़ के बच्चे देती हूं, मेढे बोलते हैं उनको, भेड़ के बच्चे, भेड़ के 2 बच्चे देती हूं, इनकी सुरक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त यह है कि बेडरूम के अलावा कहीं तुम नंगे नहीं घूमोगे, मेरी दृष्टि में नहीं आओगे। ये 2 शर्त उसने लगा दी। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये भेड़ के बच्चों की सुरक्षा भी मैं कर लूंगा और दूसरी शर्त भी मुझे स्वीकार्य है। अब उधर इंद्र जो है वो बिना उर्वशी के वो भी पगला गया। तो उसने कहा कि भाई किसी तरह से उर्वशी को पुरूरवा से छुड़ाओ। तो कैसे छुड़ावें? तो उन्होंने गंधर्वों को भेजा कि तुम उसके भेड़ के बच्चों को चुरा लाओ। जब वो उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा तो उर्वशी चली आएगी वहां से, उसकी वो शर्त पूरी हो जाएगी। तो रात्रि में जब अंधेरा था चारों ओर, तो वो गंधर्व लोग आए और उसके मेढ़ों को ले गए चुरा करके। अब जब वो चुरा के भागे वहां से, तो वो मैं करने लगे। तो उसने उर्वशी ने कहा कि अरे मेरे बच्चों को कोई लिए जा रहा है। तो वो उस समय नंगा था, पड़ा हुआ था खाट में, तो वो ऐसे ही तुरंत उसके पीछे भाग छूटा। अब उसकी दोनों शर्त जो है वो कट गई। तो उर्वशी ने कहा मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। तो वो इंद्र के पास वापस आ गई। अब ये महाराज बिल्कुल बावले हो गए। इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने तो महाकाव्य ही लिख दिया है उर्वशी के ऊपर, उसमें यही सारी कथा लिखी है सर। अब इतना पागल हो गया कि बस वो पागलों के समान जो है वो घूमने लगा, राजकाज सब छूट गया। एक दिन जो है ये कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे ये उर्वशी दिखाई दे गई। तो उसने कहा कि अब आज तो तुम मेरे साथ रहो, इतने दिन हो गए और मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो बोले बावले, तू पुरुष है कि स्त्री है? स्त्रियां मरा करती हैं किसी के वियोग में, तू पुरुष होकर के जो है ये मरना चाहता है। मावृथा पुरुषोसी त्वाम मास्म त्वाद दुर्वर का इमे क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम वृकाणाम हृदयम यथा। अरे तुम जानते नहीं हो कि स्त्रियों का हृदय क्या होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, ये उर्वशी बोल रही है। तुम जानते नहीं हो कि स्त्रियों का हृदय क्या होता है। वो किसी के साथ मित्रता नहीं करती हैं और अपने किसी भी काम के लिए वो पुरुषों की हत्या भी कर सकती हैं। और तुम जो है मेरे पीछे बावले हुए चले जा रहे हो। तो इसमें लिखा है कि अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं।
अब आजकल तो अखबार में पति को भी मार डालती हैं, भाई को भी मार डालती हैं और अपने बेटों को भी मार डालती हैं नारायण। जब उनकी वो प्रणय चरित्र में बाधक होता है तो या तो बेटा मार देता है और या तो मां मार देती है। इनके हृदय में सौहार्द नहीं है, इसलिए तुम धैर्य रखो, तुम राजा हो, घबराओ मत। 1 साल के बाद तुम मेरे साथ फिर रह पाओगे और तुम्हारे संतानें भी होंगी। और भाई मैं तो अब ये गंधर्व जो मुझे चुरा के ले गए थे, मैं तो इनके बस में हूं, अगर ये छोड़ दें तो तुम इनसे प्रार्थना कर लो। तो उन गंधर्वों ने कहा कि अब ये तो जब आएगी तब आएगी, तुम ये एक इस थाली जिसमें अग्नि रखी जाती है ना, यज्ञ कुंड में अग्नि जब लाई जाती है बाहर से, एक तो यह है कि उसी समय प्रज्वलित की जाती है मंथन करके, और एक जो अग्नि कहीं रहती है दूसरी जगह, वहां से अग्नि ला करके और फिर वहां रखी जाती है। तो वो जो जिस पात्र में लाते हैं उसको स्थाली बोलते हैं। तो वो स्थाली उन्होंने कहा कि लो उर्वशी लो, तो वो समझा कि यही उर्वशी है। तो पागल हो रहा था ना, तो उस स्थाली को जो है अपने सीने से लगा करके और बावलों की तरह से घूमता रहा बहुत दिनों तक। आखिर में इसको वैराग्य हो गया और इसने सब घर बार सब छोड़ दिया और ये भी परमात्मा में लीन हो गया। ये कथा तो लंबी है, इसमें तो थोड़ी सी दी हुई है। इसके बाद परशुराम जी का चरित्र है। इसमें परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया था, आपको मालूम ही है। और दोष एक ही है, स्त्रियों पर सिर्फ दूसरा कोई दोष ही नहीं लगता है कि वो किसी परपुरुष के साथ जो है उनकी साठगांठ है। यद्यपि कुछ था नहीं, परंतु बाप ने ये संदेह किया और बेटे ने उसको मार दिया नारायण। अब ये लीपा पोती है कि वो जानते थे कि पिता जो है वो तपस्वी हैं तो उसको जिला भी देंगे, इसलिए उसने मार दिया। और यहां तक कि अपने भाइयों को भी मार दिया, जिन भाइयों ने मना कर दिया था मां को मारने के लिए। ये कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो और किसी के मात्र संदेह के ऊपर किसी को मार दे, ये किसी भी पैमाने से सही बात नहीं उतरती है। परंतु इतिहास है, मार दिया तो मार दिया नारायण। फिर जो है सहस्रार्जुन ने इनके पिता की हत्या कर दी जमदग्नि की, तो उससे बदला लेने के लिए इन्होंने क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया और 17 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। पैदा हो जाते फिर मार देते, पैदा हो जाते फिर मार देते। तो एक आदमी के पीछे और इतने लोगों का नरसंहार करना, ये तुम्हारा क्या प्रदर्शित करता है? सहस्रबाहु ने इनके पिता को क्यों मार दिया था कि वो गाय थी इनके पास, कामधेनु, उसको चुरा करके ले गया था। अब ययाति का चरित्र आता है। तो पुरुरवा तो इनके मूल पुरुष हैं और ययाति इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं चंद्रवंश में। तो जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, ऐसे ही राजा नहुष के 6 पुत्र थे। उनमें एक ययाति भी थे। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति, ये 6 उनके बेटे थे। और नहुष जो है वो थोड़े दिनों के लिए इंद्र बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि इंद्राणी से मुझको मिलनी चाहिए। तो इंद्राणी ने कहा कि ठीक है मैं मिल जाऊंगी, लेकिन जब ब्राह्मण लोग तुम्हारे रथ को खींच के लाएंगे तब मैं मिलूंगी। अब ब्राह्मण जोत दिए उसने अपने रथ में ना रहे, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया तो वो सर्प बन गया राजा नहुष। इंद्राणी भी बच गई। अब ययाति जब राजा हुआ
तो ययाति की कहानी यह है कि शुक्राचार्य की लड़की थी, उसका नाम था देवयानी, और वृषपर्वा जो असुरों का राजा था उसकी लड़की का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा ये दोनों सहेलियां थीं। एक दफे क्या हुआ कि ये सब लोग स्नान करने के लिए गईं और वहां नंगी स्नान कर रही थीं। तो उधर से शंकर भगवान आ निकले, तो जल्दी जल्दी में इन लोगों ने कपड़े पहने। तो देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब देवयानी ने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे कपड़े पहने, और शर्मिष्ठा ने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि राजा के बराबरी करे। वो आपस में लड़ गई ना रहे। आखिर को उसने शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और घर चली गई। वो राजा की लड़की थी। उधर से राजा ययाति आए तो ये शोर मचा रही थी कि मुझे कोई निकालो, और थी नग्न। तो ययाति ने जब देखा ऊपर से कि कोई स्त्री है और नग्न है, तो उसने ऊपर से अपना जो वस्त्र था वो डाल दिया। बोले तुम इसको लपेट लो और मैं तुमको निकालता हूं। हाथ पकड़ करके उसको निकाला तो उसने कहा तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मेरे से शादी कर। बोले भाई तुम कौन हो पहले ये तो बताओ। बोले मैं शुक्राचार्य की लड़की हूं। तो बोले तुम ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ये विवाह तो नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं, हमारे यहां एक कच्छ नाम का लड़का आया था पढ़ने के लिए, और मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर ले। तो कच्छ ने कहा कि तुम तो मेरी गुरु पुत्री हो, गुरु जी की पुत्री हो, तो इसलिए मेरी बहन हुई, तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो मैंने उसे शाप दे दिया कि अगर तू मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो तेरी भी कहीं शादी नहीं होगी। तो कच्छ ने भी फिर शाप दे दिया कि कोई ब्राह्मण तुझे स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी बेहया लड़की से कौन शादी करेगा। तो अब मैं ब्राह्मणों में तो जा नहीं सकती, आप क्षत्रिय हो, आपने हाथ भी पकड़ लिया मेरा, अब जो है मेरे साथ आप शादी कर लो। बोले भाई तुम्हारे पिताजी से तो पूछना पड़ेगा ना। पिताजी के पास पहुंची अपील। पिताजी ने कहा ठीक कह दिया, इसे शाप लगा हुआ है, ब्राह्मणों में तो जाएगी नहीं, तो तुम्हें अगर मंजूर हो तो कर लो। तो बोले ठीक है, मैं तो शादी कर लूंगा। लेकिन देवयानी ने एक शर्त लगा दी कि शर्मिष्ठा जो है ये मेरी दासी बनकर के साथ में जाएगी शुक्राचार्य से। ये अब शर्मिष्ठा को दासी बना करके और ले चले। लेकिन ययाति ने क्या किया कि शर्मिष्ठा को भी पत्नी बना लिया उससे भी संतान उत्पन्न कर दी। ये तो आग और घी की तरह से है साहब, साथ साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वो अपने पिता के घर चली गई। बोले अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पिता के पास जब चली गई तो उसको मनाने के लिए ये पिताजी के मतलब ससुराल गए। तो शुक्राचार्य इतने क्रोध में थे, उन्होंने कहा कि तूने अपनी शर्त जो है तोड़ी है, जा तू नपुंसक हो जा। अब वो नपुंसक हो गया। तो उसने कहा तुमने नपुंसक तो मुझे बना दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने ये भी सोचा कि इस नपुंसकता का असर किस पर पड़ेगा, ये भी तो तुम्हारी लड़की पर ही इसका असर पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी लड़की के मतलब का तो रहा नहीं, और एक ये तो मैंने सोचा ही नहीं क्रोध में। तो फिर उन्होंने रिवीजन किया अपना जजमेंट। उन्होंने कहा कि अगर तेरे को अपनी कोई जवानी दे दे और तेरा बुढ़ापा ले ले तो तू फिर जवान हो जाएगा। ययाति ने जाके अपने बेटों से कहा तो सबने मना कर दिया। बोले हम क्यों बुढ़े हों, मैं अभी समय से पहले
तो एक ने जो है स्वीकार किया, जो सबसे छोटा था, पुरु। तो वो बुढ़ा हो गया, वो जवान हो गए, लेकिन 1000 बरस तक भोग भोगते भोगते भी इसको भोगों से कोई उपरामता नहीं हुई। आखिर में उसने कहा, जो इसने उद्गार अपने प्रस्तुत किए, एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठै मनः सुखम विदधानोपि नातृप्यत सार्वभौमः एक इंद्रियई। इंद्रियों की तृप्ति हो ही नहीं सकती, 1000 नहीं 1,00,000 बरस तक भी अगर कोई भोग भोगता रहे। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। सारी पृथ्वी का अनाज किसी को दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए, सारे पशु दे दिए जाए, पशुधन मतलब, और सब सारी स्त्रियां दे दी जाए, तो भी जो है उसकी कामना पूर्ति नहीं हो सकती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेवो भूय एवाभिवर्धते। ये भोगों को भोगने से भोग की वासना समाप्त नहीं होती है। ये तो जैसे घी डालते जाओ अग्नि पे तो और अग्नि बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से ये कामना बढ़ती चली जाती है। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर् जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। विषयों की तृष्णा ही असल में दुखों का उद्गम स्थान है। ये मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से इसका त्याग कर पाते हैं। शरीर तो बुढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा जो है वो बुद्धि नहीं होती। और शास्त्र ने जो कहा है, मात्रा स्वश्रा दुहित्रावा ना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। माता हो, अपनी लड़की हो, बहन हो, इनके साथ एक ही आसन पर और एकांत में नहीं बैठना चाहिए। और सोने की तो फिर कोई बात ही नहीं है। नारायण, बहन हो, बेटी हो, माता हो, एक ही आसन के ऊपर एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों का समूह जो है वो बहुत बलवान है। विद्वांसमपि कर्षति, विद्वान को भी वो ये इंद्रियां जो है वो खींच ले जाती। अब स्त्री को खींच कर ले जाएंगी कि पुरुष को खींच कर ले जाएंगी, ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन खींच ले जाती हैं। दोनों में से किसी को भी खींच जाए तो खींची जाएंगे। नारायण, ऐसा ययाति को सोच करके उन्होंने जो है घर छोड़ दिया, और उनके साथ साथ फिर उनकी पत्नी ने भी उन्हीं की राह ली, और दोनों फिर परमात्मा को प्राप्त हो गए। इसके बाद राजा भरत और दुष्यंत, शकुंतला का प्रसंग इसमें है। वो कथा भी सब लोगों को पता ही है। राजा दुष्यंत ये भी चंद्रवंश में ही है। तो दुष्यंत जो है कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां कण्व ऋषि तो थे नहीं, उनकी बेटी क्या, उनकी रखी हुई बेटी, वो तो अप्सरा की बेटी थी, वो छोड़ गई थी उसको वहीं, तो ऋषि ने उसको पाल लिया था, तो उसका नाम शकुंतला था। तो शकुंतला को जो है वहां अकेली थी आश्रम पे उस दिन, तो जाकर के ये वहां पहुंच गए। तो शकुंतला ने कहा, मैं हूं तो अकेली, लेकिन आप आश्रम पे आए हो तो आपकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। आपको यदि ठीक लगे तो रात को आप यहां विश्राम कर लीजिए, कल तो पिताजी आ ही जाएंगे। नारायण, रात को वो वहां रहे दोनों, और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह करके उसको गर्भ रह गया। नारायण,
अब समय पर जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को लेकर के वो दुष्यंत के पास पहुंची। दुष्यंत ने कहा क्या प्रमाण है कि मेरा बच्चा है? वो भूल गया। अब ये सिनेमा वगैरह में जो कथाएं हैं वो तो दूसरे ढंग से है कि उसको शाप था दुष्यंत को और शकुंतला को कि भूल जाएंगे, और फिर वो अंगूठी उसकी दी हुई, वो अंगूठी गिर गई थी, वो मछली सटक गई, फिर वो मछली जो है पकड़ी गई, फिर उसमें से अंगूठी निकली, तब फिर राजा को याद आ गई। ये सिनेमाओं में दिखलाते हैं नारायण। इसमें जो कथा है वो तो ये है कि उसने मना कर दिया कि कोई प्रमाण नहीं है कि ये मेरा पुत्र है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि नहीं, तुम्हारा ही पुत्र है, और माता तो सिर्फ धारण करने वाली होती है, नाम तो पिता का ही चलता है, इसलिए तुम इसको स्वीकार करो और इस बच्चे का पालन पोषण करो। तो आकाशवाणी को सुनकर के ही दुष्यंत ने उसको, शकुंतला को स्वीकार कर लिया और उसके बच्चे का नाम भरत हुआ। अब ये जो आरएसएस वाले लोग हैं ये तो कहते हैं कि उसी भरत के नाम पे हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा है, लेकिन भागवत में ये पहले आ चुका है कि भारतवर्ष नाम इस भरत के ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि ऋषभदेव का जो लड़का था भरत, उसके नाम पर पड़ा है। भरत जी ने भी बहुत से यज्ञ यागादि किए और अंत में बड़ा अच्छा शासन छोड़ करके और फिर वो भी तपस्या करने के लिए चले गए। सब राजाओं का यही था कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। और मैंने बताया ना कि पहले वन थे, तो वहां वन में आप स्वतंत्र रूप से रह सकते थे, वहां कोई आश्रम में पराधीनता नहीं थी, सबको अधिकार था, वहां कोई भी पहुंच जाए उसकी सबकी बराबरी होती थी। अब आजकल तो नारायण कहीं आप रहोगे ना तो पहले जाकर पूछेंगे आप आश्रम की क्या सेवा करेंगे, माने या तो पैसा दो और या तो जो है आप शरीर से सेवा करो, माने या तो नौकर बन के रहो और सेठ बन के रहना है तो फिर थोड़े पैसे से तो काम चलेगा नहीं। तो लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई घर को ही आश्रम बनाओ। अगर तुम घर को आश्रम नहीं बना सकते हो तो किसी आश्रम में जाकर रहोगे तो वो आश्रम भी घर बन जाएगा। तो घर को आश्रम कैसे बनावे कि आप अपना स्वतंत्र ऐसा मकान बनाओ कि जिसमें आपके लिए स्वतंत्रता हो और ऐसा प्रबंध रखो कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। बोले साहब बुढ़ापे में तो बीमार होंगे फिर कौन करेगा? अरे कोई ना कोई करने वाला मिल ही जाएगा। अब हमारे वो दादाजी थे महाराज जी के शिष्य प्रेमानंद दादा, अब वो अंत में जाके ऐसे बीमार हो गए कि उनको अपने पागलपन सा ही हो गया था। अब कोई उनकी सेवा करने के लिए तैयार ना हो, तो पता नहीं एक आदमी कहां से राजस्थान से आ गया, उसने कहा जी मुझे नौकरी चाहिए कोई हो तो गोविंदानंद जी थे तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ सेवा कर सकते हो। महंत जी से कहा कि इसको दादा की सेवा के लिए रख लो। तो वो दादा की सेवा इतनी उसने तन मन धन से सेवा की कि कोई खास बेटा भी नहीं कर सकता है। और जिस दिन उनकी षोडशी हुई दादा की, उसी दिन पता नहीं न तो उसने एक धेला लिया, चला गया। तो श्री कृष्ण के भक्त थे प्रेमानंद दादा। तो जिसके लिए आप जिंदगी खपाते हो, क्या वो आपकी कोई रक्षा नहीं करता? अवश्य करता है। तो भगवान के नाम के ऊपर चलना चाहिए, किसी आदमी कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इसी में आगे चल करके भरत वंश में फिर रंतिदेव महाराज हुए। वो दूसरों के कष्ट को सहन नहीं कर सकते थे। एक बार अकाल पड़ गया और 49 दिन तक उनको कुछ नहीं मिला। 49वें दिन
फिर कुछ खाना पीना को मिला तो मांगने वाले लोग आ गए। एक ब्राह्मण आ गया, एक शूद्र आ गया, एक चांडाल आ गया, एक कुत्ते लिए हुए आदमी आ गया। वो सब का सब उन्होंने उनको दे दिया। बोले कोई बात नहीं है, मैं तो भूखा मर भी जाऊं, लेकिन मेरे सामने कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। न कामयेहम गतिमीश्वरात् पराम अष्टार्धयुक्ताम पुनर्भवम वा आरती प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा। मैं किसी कोई गति नहीं चाहता, मोक्ष की भी मेरी कामना नहीं है। बस इतनी ही कामना है कि मैं प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं। तो महाराज जी पूछते हैं कि आप क्या करोगे प्राणियों के हृदय में स्थित होकर के? तो बोले कि वहां तो भगवान पहले से ही विराजमान है, तुम और क्या कर लोगे? तो बोले भगवान तो सिर्फ साक्षी रूप में रहते हैं और मैं भोक्ता रूप में रहना चाहता हूं। वो साक्षी बने रहें और उनका सुख दुख जो है वो मैं भोग लूं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए लोगों। इतनी उनकी उदार प्रवृत्ति थी। अंत में जब वो सब कुछ दे दिया उन्होंने खाने का सामान, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए, दर्शन दिए और फिर वो भगवान के भक्त होकर के अंत में उनकी भी मोक्ष हो गई। इसके बाद इसी पुरु वंश में ही कौरव पांडव हुए। तो पांडवों में तो परीक्षित सामने बैठे ही हैं उनके, और कौरवों की भी बात सबको मालूम ही है। तो कौरव वंश और पांडव वंश इन सब के राजाओं के नाम गिनाए हैं। उनको नाम गिनाने से कोई मतलब भी नहीं होता है। फिर महाराज यदु के वंश का वर्णन है, जिसमें ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ यदुकुल में। तो महाराजा यदु इतने प्रतापी हुए कि, और दत्तात्रेय जी महाराज से उनकी भेंट हुई, वो सब कथा 11वें स्कंद में आएगी। तो ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का अब मैं वर्णन करता हूं। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। उनके फिर वेणु है, ये सब उनके नाम है। और अंत में विदर्भ वंश का वर्णन है। इनमें कोई नाम आपका परिचित नहीं है, इसलिए इनके नामों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये कुंती, वसुदेव के पिता शूरसेन, शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज, और कुंती भोज के ही ये कुंती हुई। और इनके ये 5 पांडव हुए। इस प्रकार से ये 9वां स्कंद पूरा हो जाता है। और कल से 10वां स्कंद चालू होगा। इसमें इतनी जल्दी जल्दी नहीं करनी है अपने को, और जल्दी करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी काफी पूरा है। ये 5 अध्याय प्रतिदिन करें, प्रति शिफ्ट नहीं, 1 घंटे में 5 अध्याय करेंगे तो बड़े आराम से पूरा हो जाए। 90 अध्याय हैं तो 4 दिन में पूरा करने की सोचते हैं, तो 4 दिन का मतलब हो गया 16 घंटे। और 90 अध्याय में 8-10 अध्याय तो ऐसे हैं जिनको बीच में छोड़ा ही जाता है। तो 16 पंजे 80, 5 अध्याय 1 घंटे में आसानी से हो जाएंगे। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण।